वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् संसारदुःखजलधौ पतितस्य कामो क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणिं विफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममागन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसिता नुपुमारुकान्तिं वैदार्भकारुण्यरसाप्लुतपावननेत्रम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूज्यसन्ततो कुशलार्थिनो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री युगल सरकार की जय श्रीमन महाप्रभु की जय बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री
स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में पूर्व में हमने श्री ठाकुर जी के द्वारा की गई जो शरद विहार चरित हैं, उस शरद विहार चरित का वर्णना किया। श्री ठाकुर जी के लीला का वर्णना करते हुए श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी के जो वस्त्रहरण लीला है, उस लीला के विषय में वर्णना कर रहे हैं। अथो वस्त्रहरणम, अब वस्त्रहरण लीला का वर्णना करते हुए श्री गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। स्मराभिशलिले कलिंद दुहितोर मगनाभिराकंधरम स्कंधन्यस्तशमस्तपट्टवशसो नर्मोक्तिभंगी पटुः निर्व्याजं व्रजकन्यकाभिरसकृद् भव्याभिरभ्यार्थितो पायात्तुङ्गकदम्बशाखिशिखरा रूढस्त्रिलोकीं हरि निजगुणदयोल्लासलोभिता गिरिसुताव्रतारम्भ शोभिता पशोपकन्यकासुरजावने रचितो मज्जना प्रेक्ष पावने तरितमागतलुञ्छिताम्बरो प्रियकमाश्रितरङ्गिणाम्बरो सपदि लोकयन् गोष्ठबालिका भूकुटिवल्लरिभङ्गुरालिका स्मितपरिस्फुरद्वक्त्रमण्डल स्फुटितमालतीक्लिप्तकुण्डल स्वरवशं ततो शीतवेपितै प्रणयकोऽपिभिः वदनविस्फुरत्काकुजल्पनैर्विहितशामभिर्भेदकल्पनैः शीचयुसञ्चयं सम्भ्रमाकुलैर्झटिति जाचितकन्यकाकुलैः पृथुतरांशयोरर्पितां शुको शीतरोदुल्लसन्मञ्जुलां शुको प्रकटिताग्रहैर्भूपहेलिभिः शकिकुलादृतिर्जल्पकेलिभिः स्तरुपूरतस्तटे तास्तदावला दचिरमानयन् गोकुलावला मोदितो मुग्धधिकेलिनर्मदो सकलवल्लभवृन्दशर्मदो प्रकटं वरिभूतहस्तका स्वाविधमागतनम्रमस्तका सपुटुरात्मनवाक्यकारिका धृतमहोत्सव प्रेक्षदारिका सलीलमज्जने व्यज्जनग्नतां व्रतविधेर्वदन् सुष्ठुभग्नतां शिरसि कार्यस्तस्य पूर्तये प्रसवमात्मने क्षेममूर्तये मधुरमञ्जले मञ्जुलोचना प्रणयिनी मनस्तापमोचना किमपि कन्यकालिभिरारानतो प्रणयसङ्कुलदाशुमानतो शुकभरादमुत्रतर्पयन् वसनसञ्चयं तूर्णमर्पयन् कृतकुमारिका चित्तो दोहदं सकलसुन्दरी प्रेममोहद प्रणतो मण्डलाभीष्टकामधुक् कमनवल्लभिमल्लिका मधु त्वामखिलेशमामिन्दिरालयो ब्रजमहेन्द्र हे देवपालयो विदधानयापि धवलं तव जगदेवाद्यकीर्तिचन्द्रिकया केशवपशुपालिनं चित्रं द्विगुणे कृतो रागः। इस प्रकार से श्री गोस्वामी पाद ठाकुर जी के लीला का वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीकाओं में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखी गई
जो स्तुति है, स्तव है, उसका वर्णना कर रहे हैं। वर्ण्यम कन्यका वस्त्रहरणम संक्षिपात तावदाहो स्मेराभिरिभि। जो कन्यों का अर्थात गोपियों का जो वस्त्रहरण है लीला, उस वस्त्रहरण लीला का वर्णना अब संक्षिप्त में श्री गोस्वामीपाद वर्णना कर रहे हैं। और संक्षिप्त में वर्णना करते हुए श्री गोस्वामीपाद लिख रहे हैं, स्मराभिशलिले कलिंद दुहितुर्मग्नाभिरान कंधरम इत्यादि कह करके लिख रहे हैं। कह रहे हरेश त्रिलोकी त्रिलोकीम पायात, वहाँ जो श्री भगवान हैं, जो हरि हैं, वो तीन लोकों का पालन करे। अर्थात त्रिलोकी पायात, जो तीन लोक हैं, उन तीन लोकों का रक्षा कौन करे? तो श्री भगवान हरि, जो श्री ठाकुर जी है, वो करे। कीदृशः स्वन्, वो कैसे हैं? तो आप कह रहे हैं, स्कंदयोर निहितानि समस्तानाम कन्यकानाम पट्टवशानि येन सह। बोले जो हरि रक्षा करे किनका? तीनों लोक का। तो वहां जो हरि है, जो तीन लोगों को रक्षा करे, वो कैसे है? तो आगे वर्णना करते हुए कह रहे हैं, वो ऐसे हरि हैं जिन्होंने आपने स्कंद में सभी ब्रज गोपियों का वस्त्र को धारण की हुई हैं। यानी आपने कंधे पे श्री भगवान उन गोपियों को अस्त्र को धारण की हुई है। तो कौन से स्कंद में? तो करे उभय स्कंधौ, यानी उभय स्कंद में ही श्री भगवान ने गोपियों का जो वस्त्र है, उस वस्त्र को धारण करके रखे हुए हैं। बोले तुंगम उच्चो कदम्ब शाखिन शिखर मारूढ़, स्कंद में रख करके कहाँ विराजमान हो रहे हैं? तो कहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं, निताई गौर हरि बोल। कह रहे हैं कि तुंगम उच्चम कदम्ब शाखिनः शिखर मारूढ़, यानी जो उच्च कदम्ब वृक्ष है, छोटे मोटे कदम्ब वृक्ष नहीं है, बहुत ही उच्च है, इसीलिए कहा तुंगम, अत्युच्चम। तुंग का अर्थ होता शिखर, तो यहाँ पे उच्चता अधिक होने के कारण से तुंग का शब्द का प्रयोग किया है। यानी जो कदम्ब वृक्ष है वो बहुत ही उच्च है। शिखर आरूढ़म, अर्थात उस शिखर में वो आरूढ़ हो करके भगवान विराजमान है। कीदृशी भी, बोले कैसे? बोले वसन प्राप्ति की इच्छा से ब्रजो कन्या भी, जो ब्रज के कन्या है अर्थात गोपियां हैं, वसन प्राप्ति की इच्छा से, कि भगवान वसन लेकर के तो चढ़ गए, तो वो अपना वसन को, वस्त्र को प्राप्ति की इच्छा से, कामना से, रसकृन मुहुर मुहुर अभ्यार्थित निर्व्याज मच्छलम यथा सत्वतः। तो वहाँ जो ब्रज गोपियां है, वो वसन प्राप्ति के लिए बार बार भगवान की अभ्यर्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे कि आप हमें वस्त्र दे दीजिए, प्रार्थना कर रहे कि वस्त्र आप दे दीजिए हमें।
तो कैसे प्रार्थना कर रहे, कहा विराजमान होकर के, तो आगे कह रहे तद व्याभि तद भवा भव्याभि मंगल रूपाभिर आकृत्य प्राकृत्यच्च प्रगल्भाभिरित्यर्थ। अर्थात जो श्री भगवान है, जो मंगलमय स्वरूप है, वहाँ जो श्री ठाकुर है, जो उन गोपियों के हृदय में जो वासना थे, जो प्रेम है, वो प्रेम प्रगल्भ है, और प्रेम से भरे हुए जो गोपियाँ है, वहाँ श्री भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय में तो भगवान के प्रति प्रेमी है, जो भगवान ने वसन लेकर के कदम्ब के वृक्ष में आरूढ़ हो गए, तो गोपियाँ कोई क्रोध नहीं कर रहे हैं। जैसे गोपियाँ अगर क्रोध करती तो वो प्रेम नहीं था। गोपियों ने कोई क्रोध नहीं किया, उनके हृदय में प्रेम है, बाहर से दिखा नहीं रहे पर भीतर से तो वो प्रेम से ही भरे हुए। उसको और भी आनंद हुआ कि भगवान ने ही वस्त्र लेकर के गए। तो कह रहे हैं कालिंद दुहितेर यमुनाया शलीले आकंधरमाकंठम मग्नाभिर्लज्जया तस्मान निगर्तुम अशक्त्याभिरित्यर्थ। अर्थात जो यमुना जी है, उस यमुना जी में कंठ तक, यानी यहाँ तक जो है डूबे हुए है गोपियाँ, और इतना तक जो है आकंठ तक, कंठ तक निमज्जित होकर के लज्जा से गोपियाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में तस्मान निर्गम अशक्त्या, अर्थात यमुना जी की जल से अब बाहर नहीं आ सकती है, अशक्त हैं, क्योंकि वस्त्र तो भगवान लेकर के चले गए, तो इसलिए अब उसके बाहर आ नहीं सकते। इसलिए उस जल में ही आकंठ तक निमज्जित होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें वस्त्र दे दीजिए, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे शीरो धरा स्कंदरा कंधरा गलहा कंठ इति हलायुधः। ये तो कोशकार कहा है। पुनः कीदृशः, पुनः किस प्रकार से है? नर्मोक्ति भंगी पटुः परिहासरस निपुणः अत्र महाचौरस्य त्रिलोकीपालकत्व निरूपणम विरोधाभासम। यहाँ पे श्री भगवान कैसे, तो बोले भगवान नर्म उक्ति में बड़े पारंगत हैं। नर्म परिहास वाक्य जो है, उस वाक्य को कहना में भगवान बड़े ही पटु हैं। भंगी पटु, नर्म परिहास वाक्य कहने में जो बड़े पटु हैं, ऐसे परिहास रस निपुण अत्र महाचौरस्य। हाँ, जो महाचौर है, कौन है? तो महाचौर तो श्री भगवान है। इसलिए भगवान के लिए एक अष्टकम लिखी गई, किसी ने लिखा, उसका नाम है चौराग्रगण्य अष्टकम, यानी भगवान सबसे बड़े चोर है। चोरों के राजा कौन है? तो श्री भगवान है। चोरी विद्या तो कोई जाने तो श्री भगवान ही जानते। बाहर के वस्तु को चोरी कर लेना अलग बात है, पर भगवान ऐसे अचिंत वस्तु को चोरी कर लेते हैं जो दृश्यमान नहीं है। अदृश्यमान वस्तु को भगवान चोरी कर लेते हैं, तो इससे बड़ा कोई चोर हो सकता है? बाहर के वस्तु है तो कोई उठा करके ले जा सकता है, पर जो दिख नहीं रहा है, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, आंखों से नहीं दिखा जा सकता, और उन वस्तु को भगवान चुरा लेते हैं, तो उससे बड़ा कोई चोर हो ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान कैसे है? तो बोले महाचौर है। तो भगवान जो महाचौर है, उनका जो त्रिलोकी पालकत्व, वह जो त्रिलोक को पालन करने की बात कहा गया है निरूपणात्, अगर हम उसको त्रिलोकी पालकत्व कहते थे, उसका निरूपण करते हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाता है। क्यों विरोधाभास हो रहा है? कि भाई पालन करने वाला वो किसी के वस्त्र को क्यों चुरा लेगा? भाई अगर वस्त्र चुरा लिया तो कोई व्यक्ति वस्त्र चुराने के बाद जो
समाज में कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। हाँ, लज्जा तो होगा ही ना, नंगे थोड़ी घूम सकते हैं। तो पालन जो करते वो क्या करते कि हमारे लज्जाओं को, हमारे संभ्रम को बचाते हैं, हमारी इज्जत को बचाते हैं। और यहाँ पे तो भगवान खुलेआम हमारे इज्जत को लूट रहे हैं, तो वो कैसे त्रिकुलों की पालकत्व हो सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल विरोधाभास हो जाता है। तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। अभी अलंकार शास्त्र हैं, इसमें भगवान विरोधी कार्य कर रहे, ये बात नहीं है, यहाँ पे अलंकार की बात कर रहे हैं हम। शास्त्र में अलंकार होते हैं, अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, विरोधाभास अलंकार प्रयोग हो रहा है। क्योंकि पालकत्व जो कहा गया कि भगवान अब त्रिलोकी पालक हैं, पर वहाँ पे त्रिलोकी पालकत्व यहाँ पे निरूपण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि त्रिलोकी पालकत्व अगर हम कहते हैं तो फिर वो रक्षा का अर्थ होना चाहिए, पर यहाँ पे रक्षा हो ही नहीं रहा है, विरोध हो रहा है। आपात दृष्टि से, अलंकार शास्त्र की दृष्टि से वो विरोध है, परंतु अगर हम रसशास्त्र में देखें तो वो विरोध नहीं है। यहाँ पे केवल काव्य के लिए विरोध कह रहे हैं, काव्य शास्त्र है क्योंकि ये काव्य है। तो काव्य में दोष होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, तो उसमें यहाँ पे विरोधालंकार का प्रयोग हो रहा है, विरोधाभास। पहले स्व एकांतिक भक्ति एकांतिकत्म च व्यज्यते। अब जो भगवान ने यहाँ पे क्रीड़ा की है, लीला किया, तो जो अपने एकांत भक्त है, भगवान के कौन भक्त एकांत है, तो गोपियां। तो एकांत है, अब एकांत है तो परीक्षा तो देना पड़ेगा एकांत का, कि भाई एकांत आप भक्त हैं, आप कह रहे कि मैं एकांत भक्त प्रभु, आपके सिवा हम कुछ नहीं जानते, आप जो कहोगे सो करेंगे, आपके बिना हम कुछ नहीं जानते। तो अगर एकांत भक्त हैं तो उनके सामने जाने का कोई भी लज्जा नहीं होनी चाहिए। किसी भी अवस्था, किसी परिस्थिति में श्री भगवान के सामने में, जिनके हम एकांतिक हैं, उनके सामने कोई लज्जा नहीं होता है एकांतिक होने पर। तो जो भक्त हैं भगवान को एकांतिक हैं, तो एकांतिक भक्त हैं, तो एकांती भक्त का जो एकांतत्व है, जैसे जल है तो जल में शीतलत्व है, अब हम कह रहे हैं एकांत भक्त है तो एकांत में एकांतिकत्व होना चाहिए, यानी उसका जो गुण है वो होना अनिवार्य है। जैसे जल का गुण क्या है, तो शीतलत्व, अग्नि में दाह्यत्व, इसी प्रकार एकांतिक भक्त में एकांतित्व जरूरत है, होना चाहिए। तो वहाँ जो एकांतिकत्व है, वह एकांतित्व जो है यहाँ पे दिखा जा रहा है कि गोपियों में किस प्रकार एकांतिक भक्ति और प्रेम विद्यमान है, वो सही में एकांतिक है। क्योंकि जो एकांतिक होगा वो कभी जो है उन प्रभु से कभी भी अलग नहीं होगा, प्रभु के सामने जाने में उनको कोई भी लज्जा नहीं है। और भगवान ने जो कहा, शास्त्र में जो कहा, उनके विरुद्ध वाली कोई भी कार्य वो करेगा नहीं, वो एकांतिक का लक्षण है। इसका लक्षण श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में किया हुआ है। श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद, श्री मुकुंद दास गोस्वामी पाद ने भी इस एकांतिक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। कि एकांतिक का तात्पर्य यही है जो भगवत चरण में केवल ही निष्ठा रखते हो, और श्री ठाकुर जी के द्वारा कही गई जो वाक्य हैं उन वाक्य का यथावत रूप से पालन करते हो, आचार्य के अनुगत हो करके रस का बोध जिनको प्राप्त है और उस रस में जो तन्मय होकर के रस की चर्चा करते और रस का आश्रय करके भक्ति कर रहे, वो एकांत भक्त हैं। तो ऐसे एकांतिकत्व जो है वहाँ पे ब्रजगोपियों को दिखा जा रहा है कि किस प्रकार इनकी एकांतिकत्व हैं। अब आगे लीला का वर्णना करें। पहले श्री ठाकुर जी का वंदना कर लिया, एक श्लोक में आप वर्णना कर रहे हैं लीला का। निज इत्यादि कि निज गुणोदयोल्लास लोभिता, गिरिशुता व्रतारंभ शोभिता, पशुप कन्यका शूर जावने, रोचित मज्जना पृक्ष पावने, त्वरित्व मागत लुंछितांबरो, प्रिय कमाश्रित रंगीणांबरो। अब कह रहे हैं निज इत्यादि, निज गुणोदय इत्यादि कह करके करे, हे देव, हे देव, हे अखिलेश्वर अर्थात हे अखिल ईश्वर, अखिल लोक का पालक, हे इंदिरालय यानी लक्ष्मी के आलय, इंदिरा यानी ऐश्वर्य, लक्ष्मी कह लो,
इंदिरा शब्द में लक्ष्मी को भी लिया जाता है, इंद्र शब्द में ऐश्वर्य को भी ग्रहण किया जाता है। समस्त ऐश्वर्य का आलय स्वरूप कौन है? तो श्री भगवान है। हे ब्रजो महेंद्र, अर्थात ब्रज के जो इंद्र हैं, ब्रज के पालक जो हैं, तम पालय, आप पालना कीजिए। किसका पालन कीजिए? माम, मेरा। भगवान आप मुझे भी पालन कीजिए। तो अखिल लोक का तो पालन कर ही रहे हैं, तो मुझे भी भगवान पालन कीजिए, मुझ पर भी दया कीजिए, कृपा कीजिए। इति अंतिमेन अन्वयः, इस प्रकार अंतिम में अन्वय किया गया है। कीदृशस्त्वाम, कैसे है भगवान आप? बोले पशुपकन्यका प्रेक्षोत्तरितम तद भावेन आकृष्य मानसन आगतः, कि जो पशुपकन्यका है, तद ब्रज की गोपिया है, वह उनका दर्शन करके, प्रेक्ष्य देख करके, कहाँ से देख करके? दूरतः, दूर से देख करके, त्वरितम तद भावेन आकृष्यमानः, उनके भाव से को जान करके भगवान आप लुब्ध हो करके, आकर्षित हो करके, क्षण आगतः, उस स्थान पे आप आकर के पहुंचे। कहाँ पे? जहाँ ब्रजगोपिया जो है स्नान कर रहे थे। उनके हृदय की भाव को जानकर, ताकि दृषि, वो कैसी थी वो गोपिया जिनके भाव से आप आकृष्ट होकर के तरितम यानी द्रुतम, बहुत जल्दी स्वत्तर आप आ गए। बोले निजा नाम साधारणम, निज नाम साधारणम पुरुषोत्तमत्व प्रेम वश्यात दिनम कृष्ण गुणानाम उदयन यो ब्रजराज धान्यन धान्यम उल्लासस्तेन लोभितः। तो कह रहे कि आपके जो प्रेम विश्वत्वादि गुण हैं, भगवान आप तो पुरुषोत्तम हैं, और आप कैसे वशीभूत होते हैं? बोले प्रेम वशत्वादिनम, भगवान आप असाधारण गुण के हैं। और एक बात है कि भगवान आप अगर कुछ किसी से भी वशीभूत होते हैं तो प्रेम आदि से ही वशीभूत होते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना भगवान किसी के वशीभूत नहीं होते हैं। वो एकमात्र अगर किसी के वशीभूत है तो प्रेम के द्वारा ही वशीभूत हैं। तो भगवान ऐसे जो प्रेमादि से वशीभूत होते, आप ऐसा जान करके जो कृष्ण गुणानाम उदयेन, तत्कृष्ण नाम के जो गुण इत्यादियों को जान करके लुब्ध हो करके जो यहाँ ब्रज में निवास कर रहे हैं, जो गोपियां उल्लासित हो करके, लुब्ध हो करके जो है आपकी अपेक्षा से, आपकी प्राप्ति की इच्छा से जो है वो व्रत कर रहे हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि लोभिता हो करके गिरिशुताया, गिरिशुता जो कात्यायनी, जो तत्कर जो कात्यायनी देवी हैं, यन मार्ग शिष्यम विभात स्नान सांग अर्चना लक्षणम व्रतम तदारंभिण शोभिता, अर्थात वे मार्ग शिष्य में आपको प्राप्ति करने के लिए, अर्थात श्री भगवान प्रेम से आप वशीभूत होते हैं, और ब्रज के गोपियों के मन में एक ही भावना है कि श्री ठाकुर जी हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, यह भावना है। तो जो कात्यायनी व्रत हैं, उस कात्यायनी देवी का जो है वे सभी अर्चना कर रहे हैं। तो इसलिए विभात स्नान सांगर्चन लक्षणम व्रत तदारंभिण शोभिता, तो जो नित्य विवाह कात्यायनी व्रतार्चना आदि करते हैं, तो इसलिए प्रातः काल में पहले वे स्नान आदि करने के लिए जो है व्रत के आरंभ से, व्रत में पूजा आदि होता है तो उससे पहले स्नान आदि होते हैं।
तो स्नानादि करने के लिए वे आ गए। कहा कि यमुना जी के तट में। सांगत अनुष्ठितस्य कृष्णपति फलकस्य गिरिसुतार्चन व्रतो शुद्धापन सुरजावन जमुनाम्भसी रुचित मज्जना स्नांति। अब आगे स्पष्ट करके कह रहे कि सांगतया अनुष्ठित यानी सम्यकतया वे सभी उस जो व्रत हैं, जो कात्यायनी अर्चन है, वो व्रत जो है सम्यकतया कर रहा है, सभी अंग के साथ कर रहा है कि उनकी मन में ये वासना है कृष्णोपति फलकस्य, कृष्ण ही हमारा पति हो, ऐसा फल वो चाहते हैं। तो इस वासना से गिरसुतार्चन व्रतो से उज्जवनाय, तद जो कात्यायनी देवी है उनकी व्रत की उज्जापन की इच्छा से यमुना जी के जो जल में अंभसी रचित मज्जना स्नांति, अर्थात जमुना जी के तट में जो है, जो यमुना जी के तट में वस्त्र आदि को रख करके विश्राम करने के लिए गए। तत्र आगत्य किंचिकाय तत्र लुंचितानि तटधृतानि ताशंबराणि वासनि जीनः। तो भगवान आप क्या किए, जब ब्रज गोपी आपने तट में ही वस्त्र आदि को रख करके वे स्नान करने के लिए गए। जब स्नान करने के लिए गए तो भगवान आपने क्या किया, तो कह रहे लुंचितानि तटधृतानि तासम अंबरानि, उन्होंने जो तट पे अपने वस्त्र आदि को रखी थी, बासानी अंबरानी वस्त्र आदि को, तो आपने उस वस्त्र आदि को लुंठन कर लिया। लुंचितानी यानी चोरी कर लिया, अपहरण कर लिया। तानी अदाय प्रियकम कदम्बम आश्रितम अधिरूढ़ः, तन्यदाय प्रियकम कदम्बम आश्रितम अधिरूढ़ः। और आपने भगवान क्या किया, उसको धारण करके वस्त्र को लेकर के आप जो है उच्च जो कदम्ब वृक्ष है उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर आप अधिरूढ़ हो चुके हैं। अर्थात भगवान कदम्ब वृक्ष के ऊपर आरोहण हो गए। और आरोहण करके क्या कर रहे हैं, गुष्ठ बालिका स्वपदि लोक सन स्मृति इत्यादि लक्षण। तो स्वपदि लोकयन गुष्ठ बालिका, तो भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके गोपियों का अवलोकन कर रहे थे कि गोपियां क्या करती हैं। और अवलोकन करके स्वयं भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले भूकृटी वल्लभी भंगुरालिकः, तो भगवान थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। और अद्य एता मद वश्यतम आगता परीक्षे प्रेमणम आसम इति भावता कीदृशी, कि श्री भगवान मन में सोचने लगे कि भाई अद्य एता मद वश्यतम आगता, कि मुझे ये सभी पति रूप में ही चाहते हैं, तो आज यह सभी मेरे वश में है। अगर ये मेरे वश में है तो भाई मेरे वश में होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे आकर के वस्त्र ले जाएगा। तो उसका परीक्षा करने के लिए भगवान इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार भाव है परीक्षे प्रमाणम आसम इति भावा, कि गोपियों का किस प्रकार का प्रेम है, क्या उनमें वश्यता है मेरा कि वो आ जाए लेने के लिए वस्त्र। तो इस प्रकार भाव है। तो बोले ता की दृश्य, वो जो गोपियां कैसे हैं, बोले भ्रुकुटी वल्लरी संयुक्ता भंगिरा अलकायाशाम ता स्वर्वशम सहर्षम यथासित तथा कन्याकुलिर्झटिति शीचयो संचम वसन वृंदम जाचितम। तो वहाँ जो गोपियां हैं जिनके भ्रुकुटी बहुत ही सुंदर हैं और अलकावली भी बहुत सुंदर है, जो कि शादी है बहुत सुंदर है, ऐसे जो ब्रज के गोपियां जो अधिक सुंदरी हैं, ऐसे स्वरवशम सहर्षम यानी स्वहर्ष के साथ श्री भगवान उनका दर्शन कर रहे थे। किनके, जो जिनके भ्रुकुटी बहुत सुंदर है, अलकावली सुंदर है, ऐसे जो गोपियां है जो स्नान कर रही थी यमुना जी में निमज्जित हैं, उनका भगवान क्या कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। स्वारसम हर्षित होकर के उनको देख रहे थे, सोच रहे थे कि अगर ये मेरे वशीभूत हैं, मेरा वश्यता को मानते हैं,
अगर प्रेम है तो अवश्य ही ये आप कपड़े वस्त्र लेने के लिए मेरे पास अवश्य ही आएंगे। जब भगवान ऐसे देखने लगे, यथासत्व था, तो ऐसा देख करके कन्याकुले झटित ही स्वीर संचम वसन वृंदम जाचता, तो गोपियों ने आकर के तुरंत जो है भगवान के निकट में फिर वही से जो है गोपियां प्रार्थना करने लगे कि आप हमें वसन दे दीजिए। वसन वृंदम जाचता, वसन वृंद को वापस देने के लिए भगवान से जाचना किया, प्रार्थना किया। शीचयो वसनो चीरच्छादो शिग चेलवासिति हई महा, ये तो शब्द के लिए कहा गया है। की दृशस्ते, बोले वो गोपियां किस प्रकार से हैं, बोले शीतेन वेपित ही कंब देव, ठंड का मौसम है। अब नहा रहे थे कि चलो एक डुबकी लगा ले, फट करके चले जाएंगे और कपड़ा पहन लेंगे, ठंडा नहीं लगेगा। पर आप जल में निमज्जित है तो जल में निमज्जित होकर के ठंड लग रहे हैं। बोले इसलिए शीत से वेपित हो रहा है, शीत होने के कारण से कंपित हो रहा है, ठंड लग रही थी उनको। तो बोले राजपुत्र प्रणेश्वर तब एतद किम युक्तमिति प्रणय कोपी भी, तो प्रणय से कोपित तो हो करके जो गोपीगण हैं वो भगवान से कह रहे थे कि जो राजपुत्र हो करके आपने प्रणयिनियों के साथ इस प्रकार के जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या ये युक्त है? भाई अब ठंड का मौसम है और आप हमारे कपड़ा लेकर के चले गए और हमें बहुत बिल्कुल ठंड लग रहा है, तो आप राजपुत्र होकर के किसी के ऐसे वस्त्र ले जाना, क्या आपने प्रणयी को वस्त्र ले जाना कोई अच्छी काम है? क्या आपने बड़े उचित कार्य किया है? तो गोपी प्रणय से कोपित होकर के इस प्रकार वाक्य कह रहे थे। सुरिष्टर है प्रति जले लज्जा सिंधु निमग्ने, तो वे लज्जा सिंधु में निमग्न हो करके, कौन? तो गोपियां। हृदय में प्रेम है, हृदय में तो ठीक है, भगवान ने बहुत उत्तम कार्य किया, ऐसे हृदय में भाव है, परंतु बाहर एक जो लज्जा है उस लज्जा समुद्र में निमज्जित होकर के वदनेशु विस्फुरन्ति तवदाशु भय में तो काक जलपान जयते, कि भगवान अपने स्कंद में वस्त्र को धारण करके ऊपर चढ़े बैठे हुए हैं और वो देख करके गोपियां प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप की दास को हम प्रार्थना कर रहे हैं। काकुवाणी के द्वारा प्रार्थना करने लगे कि विनय के साथ, काकुवाणी का तात्पर्य होता है विनय कर के द्वारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमें अपना दास्य दे दीजिए, यानी हम आप हमारे वस्त्र को प्रदान कर दीजिए। हे गोकुल श्लाघ्य, हे गोकुल के रक्षक पालन करने वाला, आपकी ऐसी स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अनुचित है। आप तो गोकुल के श्लाघ्य है, यानी गोकुल के रक्षा करने वाले हैं। हे धर्मज्ञ थी, आप कैसे हैं? तो बोले आप तो धर्मज्ञ हैं। विहितो सामभिकृत प्रिय भाषणे, आप धर्मज्ञ हैं और हम आपके दासी हैं। बदनेशु विस्फुरन्ति दास, हम आपके दासी हैं, तो आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना इतनी है, आप हमें अपना वस्त्र प्रदान कर दीजिए। आप तो धर्मज्ञ है, आप जानते हैं क्या करना क्या नहीं करना है। बास्यम न दास से, अगर आप वस्त्र नहीं देते हैं, यानी प्रार्थना तो किया, अगर आप वस्त्र नहीं देते हैं तो तब क्या होगा? बोले अगर आप वस्त्र नहीं देते हैं तो चेत कंसयाचक्ष्महे इति भेद कल्पने, तो हम आपकी जो औद्धत्य हैं उस औद्धत्य के विषय में हम जाकर के कंस को जाकर के शिकायत करेंगे और कंस आपको फिर सजा प्रदान करेंगे, अच्छे से आपको शिक्षा दे देगा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एवं मुक्तमता भी इस प्रकार से और भी कहें, मानयम भो कृपास्त्वं तु नंद गोपसुतम प्रियम जानिमोंग ब्रजश्लाघ्यम देहि वाशांसी विपिता श्याम सुंदर दास्य करवाम तबोदितम देहि वाशांसी धर्मज्ञो नोचेद राज्ञ प्रभामहति। तद भागवत में इसी वाक्य को कहा गया है कि प्रार्थना की गोपियों ने मानिनी होकर के, गोपी होकर के, कि आप हमारे वस्त्र को कृपा करके दे दीजिए।
आप तो जानते हैं ब्रजश्लाघ्य, आप तो जानते हैं, आप तो ब्रजवासियों को प्रेम करने वाले हैं, तो हमारे इस वस्त्र को आप प्रदान कर दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर हम जाकर के कंस से शिकायत आपके खिलाफ करेंगे। एवं अपि संभ्रमाकुलिर भगवता सादरी पितुतरो सुपिनर अंशोरर्पितानि तासाम अंशुकानि वासांश जीनसा। और भगवान आप कैसे शोभित हो रहे थे? तो बोले गोपियां तो इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के निकट में कि एवं अपनी संभ्रमा, इस प्रकार से संभ्रम होकर के, लज्जित होकर के जो गोपियां है भगवती सादरे, भगवान को आदर करके सत्कार करके प्रार्थना कर रहे थे। और भगवान आप पृथुतरे हो, यानी सुपिनोर अंशुरर्पितानि। अब भगवान आप जो है आपने स्कंध में वस्त्र को धारण किए हुए थे, गोपियों को जो भी वस्त्र है उन सभी वस्त्रों को लेकर के आप अपने दोनों स्कंध में धारण करके ताशम अंशुकानि वासानि जीन, उनके वस्त्रों को धारण करके विराजमान हो रहे थे। और गोपियां आपके निकट में इस प्रकार काकुवानी के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप हमें वस्त्र दे दीजिए। और शीतेषु उज्जलेषु हृदेषु लसंत मंजुलाशवः किरणा यशस किम कुर्बन। तो भगवान आप वस्त्र को धारण करके कदम्ब वृक्ष में चढ़े हुए हैं और आप क्या कर रहे थे? आप मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा कैसे रहे? बोले थोड़ा सा दंत दिख रहे थे। अब थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, थोड़ा सा मुंह खोल करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जिसमें उनको दंत दिख रहे हैं, दांत अभी दिख रहे हैं। तो बोले जो दंत हैं उस दंत की जो कांति है बहुत ही सुंदर है। आशा किरणाजिश्च सकिम कुर्बन। तो भगवान को मुस्कुराते हुए देख करके गोपियां सोचने लगे कि भाई हम क्या करें, क्या भगवान से कहें, क्योंकि हमने प्रार्थना तो हमने किया काकुवाणी के द्वारा, ये देखो मुस्कुरा रहा है हमारे बात सुन करके। जलो कीली भीर बाग विलासिस्ता गोकुला वलास्तदा तरुपूरस्तटे प्रियो कोपिंडिका बलादानयन। तो कह रहे कि जल केली आदि करते हुए विलास कर रही जो गोकुल के अवला है, जो ब्रज गोपिया है, उनके जो वस्त्र हैं तुरपूरस्तटी प्रिय कोपिंडिका, जो उनके वस्त्र आदि जो उन्होंने यमुना जी के तट में रखी हुई थी, उसको भगवान बलादानयन यानी बलपूर्वक आपने भगवान लेकर के आ गए, चोरी करके लेके आ गए, बलपूर्वक लेके आ गए। गोपियां देखते रह गए, भगवान लेकर के चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष में। तो ऐसे की दृश्य है, किस प्रकार से? बोले यूयम चिन्मम दास्यस्तर्हि तत्रैवागत्या वाशंसी गृह्णीति प्रकटिताग्रहे। तो आप भगवान कहने लगे, भगवान आप उत्तर दे रहे हैं, गोपियां प्रार्थना किए कि आप हमें वस्त्र प्रदान कर दीजिए, नहीं तो हम जाकर के कंस से आपकी शिकायत करेंगे। तो भगवान आप कहने लगे कि यूयम तुम सभी चित मम दास्यस्तर्ह्यत्रैवागत, अगर तुम हमारे दास्यता को स्वीकार करते हो गोपिया, तो यहाँ पे आ जाओ और आकर के मेरे से सभी वस्त्र आदि को ग्रहण करके ले जाओ। हम तुम्हारा नहीं कर रहे हैं, आप अपना वस्त्र लेना चाहते हो हमारे पास आ जाओ और वस्त्र लेकर के चले जाओ, भाषाम से गृह्णाणि। तो भगवान ने इस प्रकार का आग्रह किया, प्रकृत आग्रह, इस प्रकार का आग्रह भगवान ने किया कि आप ले जाओ। कंस भूपम आश्रित गर्वायध्वेचित स वराक किम न कर तुम शक्नुयदिति भूप हिलिबि। अगर आप कहते हो कि कंस को कह दोगे, तो देखो मैं एक बात बता देता हूं कि वहां जो कंस हैं, जो बर्बर कंस हैं, वो क्यों ना कर तुम शक्नो देती, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो तुम जाओ और जाकर के कंस से भले ही कह दो, उससे हमें कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, हम नहीं डरते कोई कंस से, और कंस हमारा कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए हम बिल्कुल यही बात करें कि उनका कोई भी साध्य नहीं हो हमारा कुछ बिगाड़ ले।
इसीलिए तुम्हारे मन में अगर अपेक्षा है कि वस्त्र लेने की, तो स्वयं यहाँ पे आ जाओ और आकर के वस्त्र ले जाओ अपना। सखी कुलेन पंचावद वयस्य भगवंत अंतराग्रेश स्थादमक्षीण मित्रगण हे सके कृष्ण एवं इत्यादित्य सत्कृत्य है। तो श्री भगवान ने जो है गोपियों को इस प्रकार से कहने लगे कि वस्त्र लेना है तो ले जाओ। तो सखी के जो कुल सखी वृंद हैं वे सभी मन में सोचने लगे कि भाई हमने तो बड़ा डर दिखाया कंस का, ये तो कंस से बिल्कुल नहीं डरते, सीधे सीधे शब्द में कह रहा है कि बिल्कुल कंस हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, आना है तो भाई ले जाओ अपना वस्त्र। तो गोपियों के मन में जो संभ्रम और लज्जा इत्यादि होने के कारण वे जा भी नहीं पा रहे थे। तो न्यायिक जो है इसका बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं कि वो वस्त्रहरण लीला का क्या कितने सुंदर व्याख्या है कि यहाँ जो जीव है वो प्रत्येक जीव माया मोह विषय आदि से आबद्ध है। तो माया मोह लोभ इत्यादि रूपी जो विषय है उससे आवृत हम हैं। हम कौन है? तो जीव हैं। तो ऐसे जीव को जिन्होंने अनावृत कर दिया, यानी उनके जो विषय आदि को जिन्होंने विमोचन कर दिया, वो वस्त्रहरण लीला की मूल विषय है। यानी जीव के हृदय में जो संभ्रम है, जो लज्जा है, जो भय है, या विषय के प्रति जो मोह है इत्यादि, वो सब कुछ भगवान ने अनावृत कर दिया। यह मूल यहाँ पे तात्पर्य है। तो कह रहे हैं कि मोदित इत्यादि पदत्रयम प्रकटार्थम। तो भगवान पुनश्च कहने लगे कि अगर तुम्हें वस्त्र लेना है तो मोदितो मुग्धि के लिए नर्मदा शकल वल्लवी वृंद शर्मदो प्रकटम्बरी भूत हस्तका शब्दमागत नम्र मस्तका। तो भगवान कहने लगे कि भाई अगर तुम्हें चाहिए अपना वस्त्र तो यमुना जी से उठ करके आओ और उठ करके इस कदम्ब वृक्ष के नीचे में आ जाओ और आ करके वस्त्र लेकर के जाओ। तो भगवान पुनः की दृशा, भगवान कैसे बोले? स्वकृष्ण पटुहु शुद्ध भाव परीक्षा में पुनः। श्री भगवान जो है शुद्ध भाव को परीक्षा में बड़े निपुण है, पटु है। इनके हृदय में क्या भाव है भगवान जानते हैं। तो दारिका गोपकन्या आत्मन वाक्य कारिका प्रेक्ष धृतु महोत्सव अतिरिष्ट है। जो गोपकन्या है, गोपकन्या के प्रति भगवान के इस प्रकार की वाक्य को सुन करके गोपियों ने जब सुना कि भगवान ऐसे कह रहे, तो गोपियों के मन में भी बड़े आनंद उत्पन्न हुआ। भगवान तो आनंद कर ही रहे हैं, क्रीड़ा कर ही रहे हैं, और गोपियों को जब भगवान इस प्रकार वाक्य कहे तो उस वाक्य को श्रवण करके भी गोपियों के मन में भी बड़े आनंद उत्पन्न हुआ। ताकि दृश्य है। तब गोपियों ने क्या किया? बोले अम्बरीभूता हस्तयाशंता पाण्याच्छादित रहस्यांगुत्यर्थ। तो जब भगवान ने कहा कि भाई अगर तुम्हें वस्त्र लेना है तो यहाँ पे आ जाओ, कंदम वृक्ष के तट में हम वस्त्र दे देंगे। तो गोपियों ने क्या किया? तो अब आगे कह रहे कि हस्त को अपना वस्त्र बनाती हुई, अम्बरीभूता हस्त, अपने हस्त को ही वस्त्र बनाती हुई पाण्य हस्त के द्वारा अपने शरीर को ढाक करके श्री भगवान के निकट आ गए। कौन? गोपिया। तादृश त्वया स्वाविधम आगता। उस प्रकार से सब गोपियों ने आकर के भगवान के पास आकर के विराजमान हो गए। नम्र मस्तकास्त्रपन्नमगनहा, और लज्जा से क्या किए कि मस्तक को नीचे कर लिए और ऐसे करके भगवान के सामने आकर के विराजमान हो गए। पुनः किम पूर्वम, पुनः क्या किए? बोले सलील मज्जन स्नाने नग्नताम विवस्त्रताभ्यम ताभ्यजुक्त व्रत विधेर भग्नता। तो जब वे सब आकर कैसे खड़े हो गए तो भगवान आपने उनका दर्शन किया। तो इसलिए कहा कि गोकुल वला मुदित मुग्धि के लिए नर्मदा शकल वल्लभ वृंद शर्मदा प्रकटमृत भूत हस्तका शब्दमागता नम्र मस्तका। तो जब कदम्ब के मूल में
सभी गोपी आ गए। तो भगवान आपने उन जो निखिल जो वल्लभी वृंद हैं उनके साथ में विलास करना आपको बहुत ही सुखप्रद लगता है। उनके इस स्थिति को देख करके, वे आहे वो करके लज्जित देख करके आपने उनसे फिर कहा, क्या कहा भगवान ने? तो कह रहा है कि सलीलो मज्जने स्नाने, आपने स्नान करने के लिए आपने जल में गए, परंतु गए कैसे? बोले नग्नताम विवस्त्रताव्यम, विवस्त्रताम यानी विवस्त्र होकर के, नग्न होकर के आप गए। व्यज्योक्ता, उससे व्रतो विधेयर भग्नताम बदन, तो भगवान ने कहा कि ऐसे यमुना जी के जल में नग्न होकर के आप स्नान कर रहे हैं, इससे आपकी व्रत भग्न हो गया, व्रत भंग हो गया। क्यों? बोले यत् फलम उद्दिश्यदम व्रतमाचरितम तन्ना भविष्यति, आपने जो फल की कामना से आपने कार्तान्य अर्चन व्रत आदि किया, वो कामना आपकी परिपूर्ण नहीं होगा। तन्ना भविष्यति, वो भविष्यति यानी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले जल देवता अवज्ञा तस्य भंगादिति कथयन, अर्थात जो आप नग्न होकर के स्नान आप लोग करने के लिए गए, उससे जल देवता का अपमान हो गया, और उस अपमान के कारण से आपकी व्रत वहीं पे भंग हो गया, अर्थात आपकी व्रत अब सक्सेसफुल नहीं होगा अवज्ञा होने के कारण से। तर्हि कथम अस्मात् व्रतम इदम अक्षतम भवेद इति स्वचिंतस्तम जानन नितांतम तद्भावम परीक्षमासम इत्याहो। तो भगवान कहने लगे कि इसीलिए तुमने जो यह व्रत का भंग कर लिया है, इसलिए अब कैसे तुम्हारी व्रत की पूर्णता प्राप्ति होगा, वो मैं कह रहा हूं। गोपियों ने फिर भगवान से निवेदन किया कि हमने इतने व्रत किए, अब इतने थोड़े से कारण हमारे व्रत नष्ट हो जाएंगे, कोई अच्छी बात तो नहीं है, हमने इतने कठोर व्रत किया। तो भगवान कह रहे कि देखो, व्रत करते हुए अगर पूर्ण रूप से विधि का पालन नहीं किया जाता है तो व्रत की फल नहीं मिलते हैं। यानी जिस प्रकार से शास्त्र में व्रतादि करने की विधान दी गई है, कोई भी उपासना आप कर रहे हैं, कोई भी साधन कर रहे हैं, तो उन साधनाओं में जो विधि और नियम होते हैं, उस विधि नियम का परिपूर्ण रूप से पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अगर विधि नियम ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो बारंबार करने के पर भी वो फल नहीं प्राप्त होता है, नहीं फल प्राप्ति होगा। जैसे कहा गया कि श्री ठाकुर जी की अर्चना करना है, मंत्र स्मरण आदि करना है, तो उससे पहले स्नान आदि करके तिलक आदि करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? नहीं करते हैं तो फिर वो फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने जो निषिद्ध है उस निषिद्धता को आपने माना नहीं। क्योंकि एक तो विधि होते हैं, एक निषेध होते हैं। तो जो निषिद्ध है बस कार्य है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो निषेध है वो निषेध है। तो इसलिए कह रहे हैं तो हमारे जो व्रत हैं वो कैसे अक्षत होगा, इस प्रकार प्रश्न के कारण, इस प्रकार पूछने पर, गोपियों के पूछने पर भगवान ने उत्तर दे दिया, स्वचिंतस्ता यानन नितंतम तद्भावम परीक्षमास नित्याहो अस्य व्रतस्य पुरते क्षेम मूर्ते आत्मने सस्मे मधुरा मंजलिम कारयण। तो कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हारे भाव को मैं परीक्षा कर रहा था, तुम्हारे जो हृदय में जो भाव थे, तुम्हारे मन में जो अपेक्षा थी, उसका मैं जान करके मैं परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे मन में क्या अपेक्षा है। तुम जो हृदय में उनके संकल्प क्या थे कि भगवान को पति रूप में चाहते हैं। तो संकल्प जिनके निकट, जिनको पाना चाहते हैं, वही तो हमारी परीक्षा लेंगे। तो भगवान उनकी भाव को जान करके उनकी परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान आप कहने लगे कि तुम्हारे व्रत, अगर तुम अक्षत चाहते हो कि व्रत नष्ट ना हो, उसका पूर्ण करना चाहते हो, चलो हमने अपराध कर लिया, अब क्षमा भंजन कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, अपराध हो गए, प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित क्या है? तो शिव मूर्त आत्मने
जो हम स्वयं क्षमा के मूर्ति हैं, दया के मूर्ति हैं। कौन है? तो आत्मन ने, स्वयं मैं ही हूँ क्षमा करने वाला, क्योंकि तुम हमारे लिए ही व्रत कर रहे हो। मुख्य उद्देश्य क्या है? कि कृष्ण को ही पति रूप में चाहते हैं और कोई अपेक्षा नहीं है। तो कहला हमें मधुरांजलिम कारयण, हमें मधुर प्रकार से अंजलि प्रदान करो। हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाओ और निखिल फल रूपे मंगल मूर्तो मई नियोजिता अंजलितया नमस्कृत व्रतमदम सांगम सफलम स्यादिति। और जो मंगल मूर्ति स्वरूप में हूँ और मुझ में ही सब कुछ अर्पण करते हुए आपने हस्त तो कैसे अंजलि करते हुए तो सामने मेरे आ जाओ और आ करके मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम्हारे जो व्रत करते हुए जो तुम्हें अपराध लग गया, जिसके कारण व्रत फल सफल नहीं हो रहा था, वो व्रत अब सफल हो जाएगा। इस प्रकार से श्री भगवान ने उनको कहा कि आकर के फिर हमें अंजलिबद्ध होकर के ऐसे मस्तक झुका करके हमें प्रणाम करोगे तो तुम्हारे जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा। ततो मंजुलो जनहा, उसके बाद में क्या किए भगवान मंजुलोचन, कह रहे तत् सर्वांग विक्षम विकुशीत नेत्र। तो फिर भगवान आपने उन गोपियों के सर्वांग का दर्शन किया। ततो प्रणयत ही विदित स्वाशक्ति नाम स्वशक्ति नाम तासम मनस्तापन मोचित। तो उन वहाँ जो गोपियाँ जो प्रणयी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, उनके हृदय में जो मनस्ताप था, उनके हृदय में जो उनके भाव थे कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्ति हो, तो उन इच्छा को भगवान आपने पूर्ण किया। और प्रणयियों के मन में जो व्यथा और वेदना थी, वहाँ सभी व्यथा और वेदना को मनस्तापन मोचेती, मन की सारे परिताप को भगवान आपने मिटा दिए। अर्थात भगवान को उन्होंने कहा कि भगवान आप तो प्रणयिनी मनस्ताप मोचन, आप प्रणयों के मनस्ताप को मोचन करते, तो इसी प्रकार भगवान आपने हमारे भी मनस्ताप को मोचन कर दिया है ना। गोपियों का जो मन में पीड़ा थी, जो अपेक्षा थी, उसको मिटा दिए। ततो अति प्रसन्ना भी कन्या काली भी किमोपि भावगर्भम यथासत तथा प्रणय संकुलत प्रेम व्याप्तन मानतः कांत जात्यु सत्कर आशु शीघ्र मानतः प्रणतो अमुक कुमारिका शुको भवात वह संकल्प मयान मोदिता अचिराद फलवान भाविति शिकरोक्ति हैं। अर्थात श्री भगवान उसके पश्चात में आपने गोपियों का दर्शन किया तो भगवान अति प्रसन्न हो गए। और अति प्रसन्न होकर के जो गोपियां हैं, उन गोपियों के प्रति भगवान प्रसन्न हुए। गोपियां भी प्रसन्न हो गए कि भगवान अब हमारे सारे मन वासना को पूर्ण कर रहे हैं। तो उनके जो भाव गर्भ है, गोपियों का हृदय में जो भाव गर्भ है, उस भाव को जान करके कि यहाँ प्रेम से परिव्याप्ता जो गोपियां हैं, उनकी सत्कार करने के लिए भगवान ने कहा कि आशु शीघ्र मानतः प्रणतो अमुकुमारिका, कि क्रम से आप सभी जो कुमारी हैं, आप क्रम से हमारे पास आइए और आ करके आपने अपने वस्त्र को नमस्कार करते हुए आप अपने वस्त्र को ग्रहण करके ले जाइए। शु को भयाद भा संकल्प मयानुमोदिता, और आप चिंता मत कीजिए कि आपने जो व्रत की अपेक्षा, आपने व्रत धारण किया था जिस अपेक्षा से कि हमें ये फल प्राप्ति हो, तो वह आपने जो संकल्प है, वह संकल्पों मेरे द्वारा अब अनुमोदित हो चुका है। तो अचिराद व फलवान, वह आपकी मन वासना जो है वो सब अचिराद यानी ज्यादा दिन नहीं है, आप कुछ दिन में फलीभूत हो जाएगा। भावित शिकारोक्ति, अर्थात मैंने आपकी जो हृदयस्थ भाव है उस भाव को मैंने स्वीकार कर लिया। अर्थात श्री भगवान के निकट में इनकी जो प्रार्थनाएं थी कि भगवान पति रूप में प्राप्ति हो, उन प्रार्थनाओं को भगवान ने स्वीकार कर लिए। अब आगे कह रहे कृतम प्रादुर्भूता आनंद तुषय तर्पयन। तो श्री भगवान
आप कैसे हुए? बोले बहुत आनंदित हो गए। किनका दर्शन करके? गोपियों का दर्शन करके। और गोपियों के जो हृदय में भाव है, उस भाव को जब भगवान जान करके उनको स्वीकार कर लिया, तो उस बात को श्रवण करके गोपियां भी आनंदित हो गई। तूर्णम वसनांचार्पयत तूर्णम वसन संचयन चार्पयन सन। अब भगवान ने कहा कि भाई अब आपने अपने वस्त्र ले लीजिए। कृतम कुमारिकणम ताशम चित्तोद्वाहम मनवांचितम जीर्णशः। कि भगवान ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय में जो वासना था उन सभी वासनाओं का मैं पूर्ण कर दिया हूँ, तो अब तुम अपने अपने वस्त्र को ले जाओ। अतो दो हम इच्छा कांक्षा स्प्रिय त्रिड़ा लिप्सा मनोरथा इत्यामरहा। अमर कोश में जो कहा गया कि दोहदम का अर्थ होता है कि मनोवंछा, अपनी इच्छा। यदर्थम व्रत माचरु स स्वयं मिलति इत्यर्थ। जिसलिए तुमने व्रत का अर्चना किया वह तुम्हें फल प्राप्ति हो चुका है। अर्थात गोपियों ने व्रत इसलिए किए थे कि श्री भगवान को पति रूप में पाना चाहते हैं। तो भगवान ने परीक्षा भी ले लिया कि सही में हमें पति मानते कि नहीं मानते, क्योंकि पति के सामने ही एकमात्र स्त्री निर्वस्त होकर के जा सकती है और ऐसे बिल्कुल किसी के सामने नहीं जा सकती। तो इसलिए भगवान ने वो परीक्षा ग्रहण कर लिया गोपियों का, और परीक्षा लेकर के कि व्रत का जो फल है, उन्होंने जो व्रत किया उस व्रत की जो फल था उस फल को भी भगवान ने प्रदान कर दिया। और तत् स्वयं भगवान आकर के उनसे मिल गए, मिलित तत् भगवान उनको प्राप्ति हो गए। शकलाव्य सुंदरिव्य स्कंद निहितो वस्त्र तावगता अत्यांगिकाराभ्युदितम प्रेम मोहम ददादिति सहा। तो भगवान आपने स्कंद में जो वस्त्र रखे हुए थे उन वस्त्रों को आपने स्कंद से जो आई हुई जो गोपियां हैं उनको श्री भगवान ने क्या अंगीकार करते हुए आपने अपने वस्त्र को प्रदान कर दिया। तो वस्त्र प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो भगवान ने कहा आपके हृदय में यही भाव था कि मैं पति रूप में प्राप्त हो जाऊं। तो वहाँ जो आपके हृदय में पहले प्रेम था और हमने परीक्षा लिया कि आपके प्रेम सही में प्रेम है कि नहीं है, दृढ़ता है कि नहीं है, हमारे वशीभूत है कि नहीं है, हमारे सामने कोई लज्जा संभ्रम भय तो नहीं है। तो हमने उसका परीक्षा कर लिया और परीक्षा करने के बाद में हमें लगा कि आप उन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यानी आपके हृदय में कोई भी अब लज्जा मोह इत्यादि नहीं है, संभ्रम इत्यादि नहीं है। तो इसलिए जो पहले आपके प्रेम मोह था वहाँ प्रेम पूर्ववत में आपको वापस लौटा करके देता हूँ, यानी आपको हमें भी प्राप्ति हो गई और पूर्ववत जो प्रेम आपके हृदय में था वो भी मैं प्रदान कर देता हूँ। अर्थात भगवान ने क्या किया? तो बोले एवं अस्य भक्त परितोषशीलम इत्याह। तद भगवान ने इस प्रकार से उन गोपियों के हृदय में जो प्रेम था, जो अपेक्षा था, इच्छा थी, उनका पूर्ण कर दिया और पूर्ण करके उनको परमानंद प्रदान कर दिए, उनको परम तृप्ति उनको हो गया, उनकी मनोवांछनाओं को भगवान ने पूर्ण कर दिया। और भगवान के यह स्वभाव है कि वो भगवान कृष्णचंद्र भक्त परितोषी, अर्थात भगवान के स्वभाव ऐसे हैं कि भक्त के जो परितोष स्प्रिया आशा है आकांक्षा है उसका भगवान सम्यकतया क्या करते हैं? परितोष कर देते। पारितोषिक जितो हम कहते हैं दक्षिणा, अर्थात भक्त के हृदय में जो वांछा होते हैं भगवान उसको पूर्ण रूप से कर भी देते। चलो ठीक है, तुमने ये मांगा हम तुमको ये प्रदान कर देते हैं, तो परितोष देते। ऐसे भगवान के शील स्वभाव है, शीलम स्वभावम इत्याह, इस प्रकार स्वभाव है भगवान। प्रतो मंडलानम अभिष्ठन वांछित कामान भोग्यान दुग्धि पूरयति सहा। अर्थात जो आपने प्रणतो मंडली है, प्रणतो मंडली है प्रेमी, उन्हीं के वांछित की गई है, जो कामना की गई जो भी वस्तु हैं उन वस्तुओं को भगवान आप क्या करते? पूर्ण कर देते हैं। कांत सुख तात्पर्य कमना मनज्ञ या वल्लवास ता एव मल्लिका तासु मधुर बसंत। तो भगवान आप कैसे हैं? तो कह रहे हैं कांत सुख तात्पर्य, कांत सुख तात्पर्य,
कांत सुख तात्पर्य से कमना मनज्ञा, यानी कांत को सुख जो देते हैं ऐसे जो गोपियां हैं। क्योंकि नायिका है तो नायिका में एक अलग अलग प्रकार के नायिका होते हैं। एक तो चाहते हैं कि कांत से मुझे सुख मिले, और दूसरी है कि मुझसे कांत को सुख मिले। जैसे कि चंद्रावली और श्री किशोरी जी, तो किशोरी जी की मन में ये वासना सदा है कि कृष्ण सुखी हो जाए, यानी वो कांति को सुख चाहते कि कांत सुखी रहे, कृष्ण सुखी रहे। चंद्रावली की थोड़ा सा उल्टा है कि मैं कांत से सुखी हो जाऊं। तो दोनों का प्रेम है परंतु भाव अलग है। ये कांत से सुखी होना चाहते और ये कांत को सुखी करना चाहती है। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो कांत को सुखी करने वाली है कि कांत को सुख प्राप्ति हो। तो कह रहे कांत सुख तात्पर्य ने, कांत सुख में जो तात्पर्य, कांत सुख को ही जो चाहती है। ऐसे कमना मनज्ञा यानी बहुत सुंदर जो गोपियां हैं उनके वह मल्लिका पुष्प के भांति है। ऐसे मधुर बसंत, अर्थात मल्लिका पुष्प के लिए आप मधुर बसंत, जैसे बसंत ऋतु में ही मल्लिका खिलते हैं, उसी प्रकार भगवान आपको ही वे प्रेम करते हैं, अर्थात आपके आने पर ही वे आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार सुतरांग तद अभिष्ट पूरक, अर्थात तद उनके अभिष्ट पूरक आप हैं, ऐसे भगवान हैं। तो इसी प्रकार हे देवो तम अखिलेश माम इंदिरालय ब्रज महेंद्र, हे देवपाल। तो इसी प्रकार भगवान आपने गोपियों के ऊपर प्रसन्न होकर के आपने कृपा किया। इसीलिए भगवान मेरे जैसे जो भक्तिहीन है उस भक्तिहीन के प्रति भी आप अनुग्रह कर दीजिए। जैसे आपने गोपियों के ऊपर भगवान कृपा किया उस प्रकार मुझ दिनहीन के ऊपर भी, भक्तिहीन के ऊपर भी आप कृपा कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना है। विदधान धवलम तब जगद विवाद्य कीर्ति चंद्रिका केशव पशुपालनम चित्रम द्विगुणित कृतुराग। आप कह रहे ब्रज कुमारी प्रसादनेन तब अद्भुत कीर्तिर अभुदित्या, अर्थात ब्रज के गोपियों को आपने जो प्रसाद प्रदान कर दिया ये भगवान आपके अद्भुत कीर्ति हैं। और अद्भुत कीर्ति को कहते हुए विदधानयापि इत्यादि कह करके श्री गोस्वामीपाद अंतिम श्लोक लिख रहे हैं कि हे केशव, हे भगवान, हे केशव, अद्य तव कीर्ति चंद्रिकया जगद्ध बलम विदधानपि पशुपालनम राग द्विगुणीकृतम चित्रम। तो भगवान आपके जो कीर्ति कोमदी है, वह कीर्ति कोमदी निखिल जो जगत है उसको श्वेत वर्ण करते हुए आपने जो गोपियों का राग है अर्थात जो अनुराग है वो द्विगुण कर रहे हैं, बढ़ा रहे, द्विगुणित करता। धवलम शुक्लम पक्षे निष्पाप, अर्थात भगवान आपके जो कीर्ति कोमदी है वो जगत को क्या कर रहे हैं, धवल कर रहे हैं, शुभ्र कर रहे हैं, तब निष्पाप कर रहे हैं। यानी भगवान की इस क्रीड़ा में कोई भी ऐसी भाव बिल्कुल नहीं है। और गोपियों की जो हृदय की प्रेम है वो प्रेम को बढ़ा रहे हैं। राग रूपता पक्षी प्रेम, राग की अरुणता को, यानी जो रक्त वर्ण है उस राग के रक्त वर्ण को प्रेम शब्द से कह रहे हैं कि प्रेम को द्विगुण बढ़ा रहे हैं। और रागोरणता पक्ष प्रेम अत्र कारण कार्य गुण विपर्यात्मा विषमालंकारा, अर्थात यहाँ पे कारण कार्य गुण विपर्य, कारण और कार्य का गुण का विपर्य होने से यहाँ पे विषम अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वचा श्लेकांग को बध्यांतर, वहाँ यहाँ पे श्लेष का भी प्रयोग करके यहाँ पे श्री गोस्वामीपाद ने श्लोक को किया कि आपके कीर्ति कोमदी जो है चंद्र है वो एक तो पूरे जगत को शुभ्र कर रहे हैं, परंतु जो गोपियां है उनके लिए वो रक्त वर्ण हो रहा है। तो दोनों एक शुभ्र है, विपरीत है। तो कह रहे विषम अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हो गया है। तो इससे बड़ा आश्चर्य के विषय और कुछ भी नहीं हो सकता कि एक ही साथ में गोपियों के हृदय में रक्त वर्ण कर रहा है और जगत के लिए वो शुभ्र वर्ण हो रहा है।
इस प्रकार से श्री गोस्वामीपाद श्री ठाकुर जी की जो वस्त्रहरण लीला है वो संक्षिप्त में इस प्रकार वर्णना की हुई है। इंदिरा छंद का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। न गणतो न गणतो रराव इंदिरा लगावती तदनुसारिता विरचितम। न गण से रागण लगण वगण इस प्रकार उसका प्रयोग करके अगर उसका रचना किया जाता है तो उसको इंदिरा छंद कहा जाता है। विशेष अगर इस विषय में जानना है तो आप वृत्त रत्नाकर को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लक्षण इत्यादि नहीं लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की जो वस्त्रहरण लीला है उस वस्त्रहरण लीला का वर्णना श्री रूप गोस्वामी पाद किए हुए हैं। और मूलतः वस्त्रहरण लीला का यही भाव है कि प्रत्येक जीव है और प्रत्येक जीव जो है इस माया के आवरण से आबद्ध है, लज्जा भय संभ्रम इत्यादि से युक्त है। तो जीव जो है नाना प्रकार विषय से आबद्ध हैं। उन इंद्रियों इत्यादि से जो आबद्ध हो चुके जीव मोह में, तो उस मोह का अनावरण ही यह वस्त्रहरण लीला का मूल तात्पर्य है कि श्री भगवान ने उनके हृदय में जो शंका थी, जो भगवान और भक्त उसके बीच में जो ये गैप था, जो बाधक था, उन बाधक जो विषय है वस्त्र रूपी आवरण है, उस आवरण को भगवान ने विमोचन कर दिया। इसी प्रकार श्री भगवान के जो भक्त होते हैं, इसीलिए वो बीच में कोई गैप नहीं रखते हैं। भक्त और भगवान का जो मिलन है वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। वो साधारण विचार और बुद्धि के द्वारा हम विचार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर जी की लीला संपन्न हुआ। आगे श्री गोस्वामी पाद ने श्री ठाकुर जी के और भी जो लीला है उस लीला का भी वर्णना किए हुए हैं। तो आगे जैसे जैसे प्रसंग आएंगे उसका हम आस्वादन करेंगे। आज समय भी हो चुकी है, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री स्तवमाला की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल।